जनवरी की काली रात थी और ठंड ऐसी कि मानो हवा में कांच के टुकड़े घुले हों। लेकिन आज कुदरत का कहर सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं था। आसमान से बर्फ जैसी ठंडी बारिश की बूंदें सुइयों की तरह बरस रही थी। पूरा गांव बारिश और कोहरे की एक मोटी धुंधली चादर में लिपटा हुआ था। सूरज निकले कई दिन हो चुके थे और अब इस बेमौसम बरसात ने गरीबों की रहीस हिम्मत भी तोड़ दी थी। बस्तियों में सन्नाटा था। रास्तों पर कीचड़ और फिसलन थी। जिनके पास पक्की छतें नहीं थीं, वे अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। इसी बस्ती के एक कोने में रामू की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी फूस की छत अब बारिश का बोझ नहीं सह पा रही थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था और कच्चा फर्श कीचड़ में बदल रहा था। रामू, उसकी पत्नी राधा और उनकी बीमार बेटी मुन्नी तीनों एक ही फटी रजाई में सिमटे हुए थे। बाहर हवा और बारिश में गड़गड़ाती बिजली का शोर डरावना था। रामू की नींद खुली क्योंकि खिड़की से ठंडी हवाएं सीधे उसके बदन पर गिर रही थीं। राधा, ओ राधा, जाग रही हो क्या? देखो मुन्नी की सांसें कैसी चल रही है। बाहर बारिश तेज हो गई है। मुझे उसकी घर घराहट और हवा की साए साए सुनकर डर लग रहा है। जाग ही रही हूँ। सोया कौन है इस आफत में? मुन्नी का माथा तो अभी भी तवे जैसा तप रही है और ऊपर से इस नमी ने इसकी छाती और जकड़ दी है। रात भर करवटें बदलती रही हैं। मैंने अपनी पुरानी शॉल इसके पैरों पर लपेट दी है, पर यह सर्द हवा और पानी की बौछारें दीवारों की दरारों से अंदर घुस रही हैं। रामू, घर में आग जलाने के लिए एक तिनका भी नहीं है। जो था वो भी सीलन से गीला हो गया है। अगर थोड़ी आग नहीं जली तो मुन्नी की हालत और बिगड़ जाएगी। नहीं जानता हूँ राधा, मैं भी उठता हूँ। आज मुझे हर हाल में जंगल के उस पार वाले हिस्से में जाना होगा। सुना है वहां पुराने पेड़ गिरे पड़े हैं। अगर कोई ऐसी लकड़ी मिल गई जिसका भीतरी हिस्सा सूखा हो तो उसे शहर वाली सड़क पर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इतनी सुबह और इस मूसलाधार बारिश में बाहर तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। कीचड़ से रास्ता भरा होगा। और तुम भूल गए क्या? आज सेठ गिरधारी लाल का दिन है। कल शाम उसका मुनीम कहकर गया था कि अगर आज दोपहर तक ब्याज के पैसे नहीं पहुँचे तो वे लोग हमारी यह झोपड़ी खाली करवा लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। अगर इस ठंड और बारिश में छत छिन गई तो इस बीमार बच्ची को लेकर हम कहाँ जाएंगे? तुम मुझे और डराओ मत राधा। वो डर तो मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ है। सेठ गिरधारी इंसान नहीं कसाई है। पर मैं क्या करूं? घर में बैठकर तो पैसे नहीं आएंगे ना। मुझे जाना ही होगा, चाहे पत्थर बरसे या पानी। अगर अच्छी लकड़ी मिल गई तो शायद मैं सेठ का मुंह बंद कर सकूं। तुम बस भगवान से प्रार्थना करना कि बारिश थोड़ी थम जाए और मुझे कोई सूखा पेड़ मिल जाए। रुको, खाली पेट जाओगे तो चक्कर आ जाएंगे। कल रात की एक बासी रोटी बची है, वो खा लो। और हाँ, अपने पैरों में वो पुरानी बोरी कस कर लपेट लो। तुम्हारे जूते तो पिछले महीने ही टूट गए थे और बाहर कीचड़ बहुत है। नंगे पैर इस बर्फीले पानी में चलोगे तो निमोनिया हो जाएगा। करना रोटी तुम मुन्नी के लिए रखो, जब वो उठेगी तो मांगेगी। मैं रास्ते में बारिश का पानी पीकर ही पेट भर लूंगा। तुम बस मुन्नी का ख्याल रखना और बाल्टी लगा देना जहां छत टपक रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि शाम होने से पहले वापस आ जाऊं। रामू ने अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे हाथ में रस्सी का बंडल लेकर घर से निकला। बाहर कदम रखते ही बर्फीली बारिश ने उसका स्वागत किया। कोहरा और बारिश मिलकर दृश्य को धुंधला कर रहे थे। हवा के थप्पड़े भीग चुके कपड़ों को शरीर से चिपका रहे थे। कीचड़ में पैर ढस रहे थे, जिससे चलना दुभ हो रहा था। वह ठिठुरता हुआ फिसलते संभलते गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे खांसने की आवाज सुनाई दी। धुंध और बारिश के बीच से काका हरिया छाता ओढ़े आते दिखाई दिए। कौन है भाई? इतनी बारिश और धुंध में कौन अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? रामू, तुम हो क्या? हाँ काका, मैं रामू हूँ। आपके पैरों की आहट पहचान गया था। इतनी ठंड और बारिश में आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं। संभल कर काका, फिसलन बहुत है। बेटा, बुढ़ापे में ना नींद आती है ना चैन। सोचा भगवान के दर्शन कर लूं। शायद पुजारी जी ने अंदर अलाव जलाया हो तो कपड़े सुखा लूं। तुम जंगल जा रहे हो। तेरी चाल
और यह भीगा हुआ बदन बता रहा है कि मन में कोई भारी बोझ है। काका, बोझ तो इतना है कि कंधे झुक गए हैं। सेठ गिरधारी का कर्जा मेरी जान नहीं छोड़ रहा। आज उसने धमकी दी है कि अगर ब्याज नहीं चुकाया तो इस ठंड और बारिश में घर से निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा लकड़ी बेचकर पेट भरूं या सेठ की तिजोरी। वो गिरधारी उसका नाम मत ले सुबह सुबह। वो तो गरीबों का खून पीकर ही जिंदा है। याद है उसने मेरे छोटे बेटे के साथ क्या किया था? सिर्फ 100 रुपये के लिए उसने उसका हल और बैल जब्त कर लिया। बेटा रामू, तुम जंगल जा रहे हो तो एक बात मेरी गांठ बांध लो, आज जंगल के पश्चिमी हिस्से में मत जाना। और क्यों काका? उधर तो घने पेड़ है, शायद सूखी लकड़ी जल्दी मिल जाए। नहीं बेटा, वहां की जमीन दलदली हो गई होगी और कल शाम उधर कुछ शिकारियों को देखा गया था और वन विभाग वाले भी उधर गश्त लगा रहे हैं। दूसरा, बारिश की वजह से उधर का नाला उफान पर होगा। अगर फिसल गए तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। पकड़े गए तो लकड़ी भी जाएगी और कुल्हाड़ी भी। तुम नदी के किनारे वाले रास्ते से जाओ, वहां पथरीला रास्ता है, कीचड़ कम मिलेगा। रास्ता लंबा है पर सुरक्षित है। और सुन, हिम्मत मत हारना। गरीब का सबसे बड़ा हथियार उसकी सहन शक्ति होती है। आप सही कह रहे हैं काका, मैं नदी वाले रास्ते से ही जाऊंगा। आपका आशीर्वाद रहा तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखना, ठंड और बारिश बहुत ज्यादा है। जा बेटा, भगवान तेरी रक्षा करे। रामू काका की सलाह मानकर नदी की तरफ मुड़ गया। बारिश अब और तेज हो गई थी। नदी का पानी मटमैला और उफान पर था, जो काले पत्थरों से टकराकर डरावनी आवाज कर रहा था। चलते चलते रामू के पैर गीली मिट्टी में कई बार फिसले। वो गिरते गिरते बचा। उसकी सांस फूलने लगी थी और ठंड से दांत किटकिटा रहे थे। तभी उसे पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये उसका बचपन का दोस्त माधव था, जो कीचड़ भरे रास्ते पर बड़ी मुश्किल से साइकिल खींचता हुआ शहर दूध बेचने जा रहा था। ओ रामू, अरे रुक जा भाई, क्या दौड़ लगा रहा है इस कीचड़ में? देख तो सही, मैं हूं माधव। अरे माधव, तू? मैंने सोचा कोई सरकारी बाबू है। जान हथेली पर रखकर चल रहा हूं भाई। तुझे देखकर थोड़ी जान में जान आई। तू इस बारिश में साइकिल कैसे चला रहा है? चला कहां रहा हूं, धकेल रहा हूं भाई। पहिए कीचड़ में फंस रहे हैं। पर तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है यार। चेहरा पीला पड़ा है, होंठ नीले हो रहे हैं और तू ऊपर से नीचे तक भीग चुका है। तूने कुछ खाया भी है या ऐसे ही निकल पड़ा? और इतनी ठंड में यह पतला कपड़ा पहनकर जंगल जा रहा है, बीमार पड़ जाएगा। खाने को घर में दाना नहीं है। माधव, कपड़े कहां से लाऊं? मुन्नी बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। छत टपक रही है और ऊपर से वो सेठ गिरधारी मेरी जान के पीछे पड़ा है। आज अगर पैसे नहीं ले गया तो वो हमें इस ठंड और बारिश में सड़क पर ला देगा। यह सेठ तो नासूर बन गया है। देख रामू, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे तो नहीं है। दूध के पैसे शाम को मालिक देगा, लेकिन यह 10 रुपए का नोट रट ले। मैंने इसे पन्नी में लपेट रखा है ताकि भीगे नहीं। शायद जंगल में तुझे भूख लगे तो रास्ते से कुछ खरीद कर खा लेना या मुन्नी के लिए बिस्किट ले जाना। मना मत करना, दोस्ती की कसम है तुझे। माधव, तू हमेशा मेरे बुरे वक्त में खड़ा रहता है, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुझे भी घर चलाना है। चुपचाप रख ले। और सुन, शहर में आजकल सूखी लकड़ी की मांग बहुत है, क्योंकि बारिश में सबकी लकड़ियां गीली हो गई हैं। अगर तुझे अंदर से सूखी लकड़ी मिल जाए तो वो सोने के भाव बिकेगी। गांव की मंडी में मत बेचना। तू सीधा चुंगी नाके के पास आ जाना, वहां मैं तुझे मिलूंगा। मैं तुझे एक अच्छे खरीदार से मिलवा दूंगा जो नगद पैसे देगा। पर ध्यान रखना, लकड़ी को भीगने से बचाना। सच कह रहा है। अगर नकद और अच्छे दाम मिल जाए तो शायद मैं सेठ का मुंह बंद कर पाऊं। ठीक है माधव, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी लकड़ी लेकर नाके तक पहुंच सकूं। बस यही जज्बा रख। अब मैं चलता हूं, वरना लेट हो जाऊंगा। शाम को मिलते हैं। माधव के जाने के बाद रामू के कदमों में थोड़ी तेजी आ गई। हालांकि बारिश उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी। दोस्त की मदद और सलाह ने उसे थोड़ी उम्मीद दी थी। वो जंगल में दाखिल हुआ। जंगल के अंदर पेड़ों की वजह से बारिश की बूंदें थोड़ी कम थी, लेकिन हर तरफ पानी टपक रहा था। जमीन दलदली थी। वो काफी देर तक भटकता रहा,
लेकिन सब कुछ गीला था। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर से टपकते पानी ने उसे और भिगो दिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से खटखट की आवाज आई। उसने डरते हुए देखा, वहां एक और आदमी बरसते पानी में लकड़ी काट रहा था। वह रमेश था। भाई जरा धीरे, इतनी जोर से कुल्हाड़ी चलाओगे तो वन रक्षक आ जाएंगे। अरे तुमने तो डरा ही दिया भाई। मैं समझा सिपाही आ गया। तुम कौन हो? यहाँ इस ठंड और तूफान में क्या कर रहे हो? मैं रामू हूँ, पास के गांव से लकड़ी की तलाश में आया हूँ, पर किस्मत खराब है, सब गीला पड़ा है। तुम क्या काट रहे हो? देख भाई, किस्मत खराब नहीं, नजर चाहिए। यह देख, ये पेड़ बाहर से गीला लग रहा है पर अंदर से सूखा है। यह बबूल का पुराना पेड़ है, पर बारिश की वजह से कुल्हाड़ी हाथ से फिसल रही है और लकड़ी सख्त है। तुम अकेले हो? हाँ, अकेला हूं और मुझे सख्त जरूरत है लकड़ी की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। हम दोनों मिलकर इसे काट लेते हैं और फिर आधा आधा बांट लेंगे। बात तो पते की है, अकेले मुझसे यह शाम तक नहीं कटेगा। हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे घर जल्दी जाना है। मेरी मां बीमार है। आ जाओ, तुम उस तरफ से मारो, मैं इस तरफ से मारता हूं। तुम्हारी मां बीमार है, मेरी बेटी भी बहुत बीमार है भाई। लगता है हम दोनों की मजबूरी एक जैसी है। चलो जोर लगाते हैं। दोनों ने मिलकर घंटों तक मेहनत किया। ठंड के बावजूद उनकी मेहनत से शरीर में थोड़ी गर्मी आई। आखिरकार पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। उन्होंने उसे छोटे टुकड़ों में बांटा। रामू ने समझदारी दिखाई और चौड़े पत्तों से लकड़ी को ढक दिया ताकि वह ज्यादा गीली ना हो। जब रामू ने गीला और भारी गट्ठर सिर पर उठाया तो उसका वजन दोगुना लग रहा था। कीचड़ में पैर ढंस रहे थे और कर्जे का बोझ उससे भी भारी था। भाई रामू, लकड़ी तो अच्छी खासी जमा हो गई, अब इसे ले जाओगे कैसे? शहर का रास्ता यहां से 3 कोस दूर है और बारिश ने रास्ता और खराब कर दिया होगा। रेंगते हुए जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। मुझे आज हर हाल में यह लकड़ी बेचनी है। तुम अपनी मां का ख्याल रखना भाई। तुम्हारा साथ ना मिलता तो आज मैं खाली हाथ लौटता। भगवान तुम्हारा भला करे रामू, संभल कर जाना, फिसलन बहुत है। रामू भारी कदमों से जंगल से बाहर निकला। वापसी का सफर किसी सजा से कम नहीं था। बारिश अब रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन ठंडी हवा ने कपड़ों को शरीर पर जमा दिया था। वो कई बार कीचड़ में फिसला, उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसने लकड़ी को जमीन पर गिरने नहीं दिया। भूख, थकान और ठंड से उसका शरीर टूट रहा था। वो चुंगी नाके पर पहुंचा, लेकिन वहां माधव नहीं दिखा। शायद बारिश की वजह से वह जल्दी निकल गया था। अब रामू के पास गांव की मंडी में सेठ गिरधारी की दुकान के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कीचड़ से सना हुआ लड़खड़ाते कदमों से गिरधारी की दुकान के सामने पहुंचा। सेठ गद्दी पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। अरे वाह, आ गया नवाब। मैं तो सोच रहा था कि तू भाग गया गांव छोड़कर। क्यों बे रामू, दोपहर ढल गई, बारिश भी रुकने को है। मेरे पैसे कहां हैं? और यह क्या भीगा हुआ कूड़ा उठाकर लाया है सिर पर? पूरा कीचड़ कर दिया मेरी दुकान के सामने। मालिक राम राम। यह कूड़ा नहीं, सूखी बबूल की लकड़ी है। जंगल में बहुत मुश्किल से मिली है। बाहर से थोड़ी गीली है पर अंदर से एकदम ठोस है। इसे बेचकर जो भी मिलेगा मैं अभी आपको दे दूंगा। बबूल की लकड़ी, और वो भी इतनी भीगी हुई? अरे बेवकूफ, इस मौसम में यह धुआं देगी, जलेगी नहीं। कौन खरीदेगा इसे? 50 रुपए, 60 रुपए और मेरा ब्याज है पूरे 200 रुपए। बाकी के पैसे क्या अपनी खाल बेचकर लाएगा? मालिक ऐसा मत कहिए, मैंने इसे पत्तों से ढककर बचाया है। बाजार में सूखी लकड़ी का अकाल पला है। इसका भाव अच्छा है, कम से कम 150 रुपए की तो है यह, और बाकी के 50 रुपए मैं अगले हफ्ते मजदूरी करके चुका दूंगा। मेरी विनती मान लीजिए, मेरी बच्ची बीमार है, छत टपक रही है। अगर आज घर छिन गया तो वो इस ठंड और बारिश में मर जाएगी। मेरे सामने यह रोना धोना मत कर। मुझे नगद चाहिए अभी के अभी। अगर पैसे नहीं हैं तो यह लकड़ी यहीं रख दे। मैं इसके 100 रुपए काट लूंगा तेरे ब्याज में से। यही बहुत बड़ा एहसान है तुझ पर। बाकी 100 रुपए के लिए कल सुबह तक का वक्त है।
अगर कल सुबह पैसे नहीं आए तो अपनी बीवी बच्ची को लेकर कहीं और डेरा डाल लेना। मेरी झोपड़ी खाली चाहिए। मालिक, 100 रुपए यह तो अन्याय है। इतनी ठंड और बारिश में जान जोखिम में डालकर लाया हूँ। 100 रुपए में तो मेरा मूल भी नहीं निकलेगा। मुन्नी की दवाई कैसे आएगी? थोड़ा तो रहम खाइए। रहम व्यापार में रहम नहीं होता रामू। देना है तो दे, वरना लकड़ी उठा और दफा हो जा यहां से। लेकिन याद रखना, शाम तक अगर पूरे 200 नहीं आए तो मेरे लठ तेरे घर पहुंच जाएंगे और सामान बाहर फेंक देंगे। आप तो गला घोट रहे हैं गरीब का। ठीक है, नहीं बेचूंगा आपको। मैं बाजार में किसी और को बेच दूंगा। देखता हूं कौन खरीदता है तेरी यह भीगी लकड़ी। ए मुनीम, बाजार में खबर फैला दो कि कोई रामू की लकड़ी ना खरीदे। जो खरीदेगा उसका हिसाब मैं बंद कर दूंगा। रामू घबरा गया। सेठ का रसूख पूरे बाजार में चलता था। वो जानता था कि अब कोई दुकानदार उससे लकड़ी नहीं खरीदेगा। वो हताश होकर सड़क के किनारे कीचड़ में खड़ा हो गया। आसमान फिर से काला हो रहा था। बारिश दोबारा शुरू होने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो बारिश की बूंदों में मिल गए। वो सोचने लगा कि अब घर कैसे जाएगा, राधा को क्या मुंह दिखाएगा। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक सज्जन व्यक्ति ने बाहर आया। भैया, क्या यह लकड़ी बिकाऊ है? हम लोग यहाँ पास के रिसोर्ट में रुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से वहां अलाव की लकड़ी गीली हो गई है। हमें तुरंत सूखी लकड़ी चाहिए। बाबूजी, बिकाऊ है, बाहर से थोड़ी गीली है, पर यह पक्का बबूल है। अंदर से एकदम सूखा है, बहुत देर तक जलेगी। बहुत बढ़िया, हमें सख्त जरूरत है। कितने पैसे लोगे इस पूरे गट्ठर के? बाबूजी, आप जो भी उचित समझे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। देखो भाई, मौसम खराब है और तुम्हारी मेहनत दिख रही है। तुम पूरी तरह भीग चुके हो। इतनी लकड़ी के लिए हम तुम्हें 300 रुपये दे सकते हैं। क्या यह ठीक रहेगा? 300? बाबूजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। नहीं भाई, मजाक क्यों करूंगा। ये बारिश और ठंड बहुत जानलेवा है। ये लो 300 रुपये। क्या तुम इसे हमारी गाड़ी की डिक्की में रख दोगे? जी मालिक, अभी रखता हूँ। भगवान आपके बच्चों को खुश रखे। आपने आज मुझे बचा लिया। रामू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार ठंड से नहीं बल्कि खुशी से। उसने तुरंत सेठ की दुकान की तरफ रुख नहीं किया। पहले वह दवाई खरीदा, मुन्नी की दवाई ली। फिर एक दुकान से थोड़ा आटा, गुड़ और छत ठीक करने के लिए एक मोटी प्लास्टिक की पन्नी खरीदी। उसके पास अभी भी 200 रुपये बचे थे। वो सीधा सेठ गिरधारी के पास पहुंचा। क्यों? वापस आ गया? भीग गया ना अक्ल का कीड़ा। मैंने कहा था ना कोई नहीं खरीदेगा। अब तो मैं इसके 50 रुपये ही दूंगा। लकड़ी तो बिक गई सेठ जी, और अच्छे दाम पर बिकी। गीली होने के बावजूद यह लीजिए, आपके 200 रुपये गिन लीजिए। आज का हिसाब पूरा हुआ। अब मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे 200 नकद किसकी जेब काट लाया रे? खैर, ला इधर दे। बच गया तू आज। पर याद रखना, अगला महीना फिर आएगा। अगले महीने देखेंगे सेठ जी। अभी तो मैं जा रहा हूँ। मेरी बेटी और मेरी पत्नी इस बारिश में मेरा इंतजार कर रहे हैं। रामू वहां से ऐसे निकला जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शाम गिर आई थी और अंधेरा होने लगा था। बारिश फिर से तेज हो गई थी। वह कीचड़ भरे रास्ते पर तेजी से अपने घर की ओर भागा। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि राधा दरवाजे पर दिया जलाए बैठी थी। हवा और पानी के झोंकों से दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। तुम आ गए। मैं कितना डर गई थी। ठंड और बारिश इतनी तेज थी। तुम तो पूरे भीग गए हो। क्या हुआ? सेठ ने कुछ कहा तो नहीं? लकड़ी बिकी या नहीं? सब ठीक हो गया राधा, सब ठीक हो गया। देखो मैं क्या लाया हूँ। ये मुन्नी की दवाई है, इसे अभी दे दो। ये आटा और गुड़ है, और सबसे जरूरी ये प्लास्टिक की पन्नी। अब छत नहीं टपकेगी। तुम सच कह रहे हो? और सेठ का कर्जा तुमने चुका दिया? हाँ राधा, सच में मैंने सेठ के मुंह पर मार आया हूँ उसके पैसे। अब वो हमारी झोपड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता। कम से कम 1 महीने तक हम सुकून से रह सकते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू, तुम बहुत थक गएगे। तुम्हारे हाथ देखो कैसे छिल गए हैं और ठंड से नीले पड़ गए हैं। जल्दी से यह गीले कपड़े बदल लो। मैंने थोड़ी सी सूखी पत्तियां और लकड़ी बटोर कर छोटी सी आग जलाई है। बड़ी मुश्किल से सुलग पाई है,
इस सीलन में। मुन्नी कैसी है अब? छत से पानी तो नहीं गिरा इस पर? मुन्नी ठीक है, पानी नहीं गिरा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करती हूँ और रोटियां सेकती हूँ। आज कई दिनों बाद इस तूफान के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून देखा है। सुकून तो है राधा, पर यह लड़ाई लंबी है। आज जीत गए, कल फिर लड़ना होगा। लेकिन जब तक तुम और मुन्नी साथ हो, मैं हार नहीं मानूंगा। जानते हो, आज जंगल में बारिश और कीचड़ ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। लगा था कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर एक अजनबी ने मदद की। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। अब बातें छोड़ो, आग तापो। देखो, आग की लपटें कैसे नाच रही हैं। लगता है हमारी खुशियां लौट आई हैं। ये सिर्फ आग नहीं है राधा, ये हमारी हिम्मत है। जब तक ये जल रही है तब तक हम किसी सेठ, किसी ठंड या किसी बारिश के कहर से नहीं डरेंगे। झोपड़ी के बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा झोपड़ी को हिला रही थी। कोहरा और अंधेरा गहरा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी आग के चारों ओर वह छोटा सा परिवार सिमटा हुआ था। उनके पास दौलत नहीं थी, भविष्य की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उस पल उनके पास एक दूसरे का साथ था। पेट भरने के लिए रोटी थी, सिर पर सूखी छत थी और एक जीत का सुकून था। और कभी कभी जीने के लिए बस इतना ही काफी होता।